मैं देख रहा था क्या ये इलेक्शन मूड में आ चुके हैं या अभी नहीं। ये हमारा पर्पस था आज की इस मीटिंग का कि पहले लीडरों को देखेंगे कि वो देखिए सरकारी तकरीर करना हो उसकी एक अलग भाषा है। 1,50,000 लोगों को भाषण देना हो उसकी एक अलग लैंग्वेज होती है। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को एमएलए को भाषण देना हो उसका एक अलग तरीका है। मगर जब हम सारे लोग इलेक्शन मूड में आते हैं, जब कोई चैलेंज सामने आता है तो इलेक्शन की भाषा थोड़ी डिफरेंट होती है और होनी भी चाहिए। यही चीज हमने तय किया था कि हमारे लीडरान किस तरह से पेश करेंगे अपने लीडरों को, कार्यकर्ताओं को, अधिकारों को कि हम चुनाव में उतर रहे हैं। उसके लिए थोड़ी भाषा देने की जरूरत है, कुछ टेक्निकल चीज देने की जरूरत है। और जब यहां से वो चीज इधर आएगा, कल सुबह से आपका काम शुरू होगा। यूं तो सारे आप काबिल लोग हो, मगर 5 साल बाद आप फिर चुनावी मूड में आ गए। ये 5 साल के बाद में हमने अपनी जनता को क्या कहना है, क्या कहकर हमने उनका दिल जीतना है, क्या कहकर हमने उनका वोट हासिल करना है। तो ये भी एक टेक्निकलिटी है, इसलिए ये इंटरेक्शन सेशन रखा था। मुझे कुल मिलाकर सेटिस्फेक्शन है, कम से कम जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आपके सामने एक खाका रखा। ये सब कुछ नहीं है जो आपके हाथ में ये पर्चा दिया गया। मुझे पता नहीं कितने लोगों को मिला, जिनको मिला जरा दिखाइए पर्चा, पर्चा पर्चा दिखाइए पर्चा। हाँ, ये जिसको मिला एक बार दिखाइए, मतलब 100% को नहीं। आप में से जितने लोगों को ये मिला अब रखेंगे, जितने लोगों को ये मिला, जितने लोगों ने इस पर एक नजर डाल दी, पढ़ लिया, वो जरा एक हाथ खड़ा करिए। 70% को ही 70% में उस 70% के 50% ने ही अभी तक नजर डाला। तो यहीं पर इसी क्लास के शाम के इम्तिहान को मार्किंग करें, हमारे या आपके, हमारे सेशन। तो ये पास मार्क्स तो नहीं दे रहा है। पहले पर्चा सबको नहीं मिला, फिर जितने को मिला उसके 50% लोगों ने ही अभी तक उसमें नजर डाली। और जिन्होंने नजर डाली शायद यहां से निकलते निकलते इस पर्चे को उठा के चुपचाप या डस्टबिन में डाल देंगे या कहीं छोड़ देंगे। तो जो एक लाइन दी थी, इसका 10% भी आने वाले 4 दिन में आपके इलाकों में नहीं जाएगा। इसी तरह के वजूहात होते हैं कि हम आगे नंबर नहीं हासिल करते। यही चीज दूसरी किसी पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, अगर उन्होंने ये एक्सरसाइज की होती, इस तरह का मंथन किया होता, तो वो उसको जुडिशियसली कंपलसरी कर लेते कि जो भी ओहदेदार है, जो भी कार्यकर्ता है, इसको पढ़ो और इसको साथ ले जाओ और आने वाले 7 दिन में कम से कम 70 लोगों को आप अपने सामने ये पढ़ के सुनाओ, ताकि उनके जहन में ये आ जाए। वरना आजकल के दुनिया में इंसानों का दिमाग इतना लोडेड कर दिया है, इतना भारी कर दिया है कि जब तक आप किसी को किसी खास चीज के लिए इन्वॉल्व नहीं करोगे, वो इन्वॉल्व होना भी नहीं चाहता। तो इसलिए थोड़ी सी ये एक्सरसाइज मेहनत वाली है। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप शाम तक सारे लोग ये पर्चा पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे शाम तक सारे खुद, तो कुछ तो याद रहेगा आपको।
रोज तो जेब में नहीं रखोगे, कुछ तो चार बातें कहोगे। मोदी का अन्याय काल सबसे बड़ी हेडिंग है। 10 साल अन्याय काल, नाइंसाफी के 10 साल। तो क्यों? इसमें 10 पॉइंट दिए हुए, नाइंसाफी के ये 10 साल। तो 10 पॉइंट जब आप पढ़ोगे, कुछ आपने खुद महसूस किया होगा। इन 10 पॉइंट्स को पढ़ोगे तो कम से कम 2 पॉइंट तो आपको दिल को छुएंगे, और जो दिल को छुएंगे उन्हीं को आप याद रख के दूसरे को बताओगे। सही है, मैं गलत कह रहा हूं? सही है। और उसके बाद कांग्रेस का वचन, वो भी 10 पॉइंट है। अगर कांग्रेस पावर में आती है तो हम आपको क्या वादा करते हैं। ये अभी नेशनल मैनिफेस्टो नहीं है, वो बहुत लंबा होगा। ये तो वो चीजें हैं जो आप और हम समझ रहे हैं, जो इस झारखंड के सरजमीन पर हमारा लीडर हमसे कह गया है, हमारे स्टेज पर कह गया है, उसी चीज को आपको याद दिला रहा है कि कांग्रेस को पावर आएगा, ये 10 चीजें तो होनी ही होनी है। ये किसानों के बारे में, ये नौजवानों के बारे में, ये महिलाओं के बारे में, ये बेरोजगारों के बारे में, ये व्यापारियों के बारे में, ये डिफेंस पर्सन्स के बारे में, और ये झारखंड वासियों के बारे में खुसूसन, इसमें जिसकी बात यहाँ बंधु तुर्की जी ने दूसरे साथी में की, ये कमिटमेंट है। तो ये जब आप अपने हिसाब से कहीं बैठक बिठाओगे, ब्लॉक की, डिस्ट्रिक्ट की, पंचायत की, बूथ की, तो कम से कम ये 4 चीजें आपको मालूम हो, आपको अगले के मन में सवाल होगा जिसको आप भाषण दोगे कि ये कांग्रेस का नेता है, मैं इसको क्यों वोट करूं। तो आपका जवाब इन लफ्जों से जरिए होना चाहिए। ये 4 पॉइंट जब आप पढ़ोगे तो कोई ना कोई चीज उस सुनने वाले के मन को टच करेगा, कहेगा हाँ ये बात सही है, इस बात को लेकर हमें कांग्रेस को वोट करना चाहिए। सारी बातें सब